प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित एक जानकारी है जो आप लोगों से शेयर करना आवश्यक है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2018 में एक भर्ती कराया था। अच्छी भर्ती हुई थी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, जिसमें आपके 10,000 से ज्यादा पद थे। 10,768 पदों पे भर्ती हुई थी। ठीक है। उसके बाद जीआईसी की वैकेंसी हुई। जीजीआईसी प्रवक्ता, जीआईसी और जीजीआईसी प्रवक्ता की भर्ती होती 2021 में, यानी उसकी प्रक्रिया पूरी हुई थी 22 तक। आश्रम पद्धति की भर्ती प्रक्रिया 2022 में आया था फॉर्म। मतलब ये 3 भर्ती प्रक्रियाएं आयोग ने करवाया था टीचिंग को लेकर के। और भी भर्ती प्रक्रियाएं चलती रहती, लेकिन मेजर ये 3 जो थे, जो सबके नॉलेज में है, सबको पता है। इसके बाद हुआ क्या कि यहां से अटकलें लगनी शुरू हो गई कि बहुत जल्दी, चूंकि 15,000 पद अभी भी रिक्त हैं जीआईसी में, यानी जो कॉलेज है, हमारे गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें 15,000 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पद रिक्त हैं, जिसकी वजह से अटकलें लगना तो स्वाभाविक था कि अटकलें लगने लगी कि अब भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी, जल्द होगी, जल्द होगी। और आयोग ने भी ये बात कह दी कि हमें भर्ती करानी है। सरकार के आला कमान अधिकारियों से लेकर के जो सरकार के नेता हैं, यानी मंत्री थे, उनके द्वारा भी ये बात कही गई कि भर्ती होनी है। इवन यहां तक कि हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो पिछले कार्यकाल में भी उप मुख्यमंत्री थे, ये जब प्रयागराज आए तो इन्होंने ये बात कही कि हम यह भर्ती प्रक्रिया करवाएंगे, चूंकि भर्ती प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ होगी और सरकार के आने के बाद हम ये भर्ती प्रक्रिया शुरू करा देंगे। दुख की बात है, सरकार आ चुकी, सरकार बन चुकी और इतना दिन हो गया, भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। अब आयोग ने आज एक नोटिस जारी की है। हालांकि ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है, न्यूज़पेपर से बातचीत के दौरान ये बात कही गई है। और इस बात में क्या कहा गया, न्यूज चैनल के माध्यमों से जानकारी मिली है, अखबार के माध्यम से। आज सभी अखबारों में प्रिंट है, आपने पढ़ा भी होगा शायद। तो सभी अखबारों में कहा गया कि आयोग ने की भर्ती को दो चरणों में देनी होगी परीक्षा। अगर यह आयोग भर्ती कराता, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को अगर आयोग कराता, लिखा गया है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की स्थिति को लेकर के अजमंजस की स्थिति क्रिएट हुई है। इसके पीछे का कारण है, अजमंजस इसलिए है क्योंकि ये डिसाइड नहीं हो रहा कि नया शिक्षा आयोग भर्ती कराएगा या हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा। अगर आयोग भर्ती प्रक्रिया कराता है तो आपको 2 चरणों के पेपर से गुजरना पड़ेगा। हालांकि दोनों चरण के पेपर मल्टीपल चॉइस ही होंगे, ये आपके लिए एक गुड न्यूज है। जैसे कि जीआईसी में ऐसा हुआ था कि आपको रिटन करना पड़ा था। आयोग ने कहा है कि हम इंटरव्यू को समाप्त कर लिए, लेकिन पेपर को 2 चरणों में कराएंगे। एलटी ग्रेड की मैं बात कर रहा हूं। 2 चरणों में पेपर होंगे और दोनों चरणों के पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। पहले चरण के पेपर में कुछ एक क्वालिफाइंग मार्क डिसाइड किया जाएगा, यानी सीट के कुछ गुने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे जो सेकंड पाली का मतलब सेकंड शिफ्ट का पेपर देंगे। और जब वो पेपर देंगे तो वह पेपर पास होने के बाद फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब उनकी मेरिट जो आएगी, उस मेरिट के बिहाफ पे उनका सिलेक्शन होगा। ऐसा माना जा रहा है कि 15 गुना अभ्यर्थी ही बुलाए जाएंगे। 15 गुना अभ्यर्थी प्री परीक्षा के बाद बुला लिए जाएंगे और जो सीट के हिसाब से 15 गुना अभ्यर्थी मेंस देंगे। और मेंस में भी ऑब्जेक्टिव टिक लगाने वाला ही प्रश्न होगा, तो उसमें जो पास करेंगे, जिसकी मेरिट सूची आएगी, वो लोग भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। ये है आयोग का प्रारूप। आयोग ने अपने प्रारूप को स्पष्ट कर दिया कि अगर भर्ती कराने की जिम्मेदारी आयोग को मिलती है तो आयोग इस बात को कराएगा। हालांकि यही बात स्पष्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि जिस हिसाब से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लगातार मांगे चल रही, उस हिसाब से आयोग ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करके अपने आप को किनारे कर लिया। अब बात आ गई नए शिक्षा आयोग की। अब जब ये बात नए शिक्षा आयोग में पहुंचेगा तो नया शिक्षा आयोग अपने हिसाब से इस पर फैसला करेगा कि उसे किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया को पूरी करनी है। जिस प्रकार से उसे भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी, उसकी भी स्थिति स्पष्ट होने पे मैं आपको बता दूंगा। आप चैनल से जुड़ जाइए। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें और दी गई हैं। अगर 2013 की बात करें तो यहाँ पे 2023 की बात करें तो यहाँ पे भर्ती कैलेंडर जो जारी किए गए हैं एलटी ग्रेड के लिए, वहां पे वैकेंट किया गया, लेकिन नाम नहीं लिखा गया कौन सी भर्ती प्रक्रिया होगी। जो कैलेंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जारी हुआ है, उस कैलेंडर में बस डेटें अपनी रिजर्व कर ली गई, लेकिन उस डेट पे ये नहीं बताया गया कि हम कहाँ पे कौन सा पेपर करवाने वाले हैं। यानी अगर उससे जब आयोग से बात की गई तो आयोग का कहना यह था कि भाई देखिए, हमने तो अपनी एलटी ग्रेड परीक्षा की तिथि निर्धारित कर ली, लेकिन हम उसको सस्पेंस रखें, वैकेंसी देने के बाद हम बता देंगे। कुछ लोगों के अटकलें हैं कि जुलाई वाली जो डेट है वो एलटी ग्रेड शिक्षक परीक्षा की है, लेकिन ये अटकलें हैं, चूंकि आयोग ने क्लियर नहीं कहा है। अब मामला यह है कि अगर नए शिक्षा आयोग में जाता तो फिर क्या परिवर्तन होंगे और हमारा आयोग कराएगा, तो यहाँ पे स्थिति एकदम स्पष्ट हो चुकी है कि 2 पेपर होंगे। प्री में जितने लोग पेपर देंगे, सीट के 15 इंटू अभ्यर्थी जाएंगे किसमें, मेंस देंगे। मेंस में जिसकी मेरिट सूची अच्छी आएगी
वह वहां से जाकर के अपने सिलेक्शन को निश्चित करेंगे। आपको सबको पहले से पता कि एलटीग्रेट में या टीजीटी में इंटरव्यू होता नहीं, तो आप अगर मेंस में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप वहां पे अपने सिलेक्शन को बढ़ सकते हैं। एक छोटी सी नोटिस थी, आप तक पहुंचानी थी, हमने पहुंचा दिया। अब आपका काम है अपने मित्रों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।